पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 बड़े फैसले। आज फैसला सीरीज की पहली वीडियो में अचानक लाहौर पहुंचने की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 25 दिसंबर 2015, लाहौर एयरपोर्ट को पाकिस्तान की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था। शाम 4:52 पर भारतीय वायुसेना का एक विमान उतरा। मीडिया के कैमरे उस तरफ तेजी से मुड़ गए। थोड़ी देर बाद भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तब के विदेश सचिव एस जयशंकर और कुछ अफसर विमान से उतरे। सबसे आखिर में 5:04 पर पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए विमान से बाहर निकले। नीचे पहले से मौजूद पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने मोदी को गले लगाया और हंसते हुए कहा, आखिरकार आप आ ही गए। यहीं पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे नवाज से बात करते हुए पैदल आगे बढ़ने लगे। कुछ ही कदमों की दूरी पर पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। मोदी उसी हेलीकॉप्टर में बैठ गए। उनके साथ नवाज शरीफ, अजीत डोभाल और एस जयशंकर भी सवार थे। इससे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा था। 5:10 पर हेलीकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां और अधिकारी सकते में आ गए कि पाकिस्तान कोई साजिश तो नहीं करेगा, क्योंकि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ था। आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री दूसरे देशों के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठते। 2015 गुजरने वाला था। अफगानिस्तान में तालिबान फिर से मजबूत हो रहा था। उधर अमेरिका धीरे धीरे अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला रहा था। ऐसे में अफगानिस्तान सरकार को दुनिया से मदद की दरकार थी। चीन और पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने के लिए उसे सपोर्ट कर रहे थे, ताकि वे अफगानिस्तान में अपना दबदबा बना सकें। अफगानिस्तान भारत के लिए कई मायनों में जरूरी है। भारत वहां पाकिस्तान का रसूख बढ़ते देखना नहीं चाहता। साथ ही ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में जाने का रास्ता भी अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। इसलिए भारत ने भी अफगानिस्तान के लिए मदद का खजाना खोल रखा था। तालिबान से लड़ने के लिए उसे 3 लड़ाकू विमान भी दिए। इसी कड़ी में पीएम मोदी 2 दिन की रूस यात्रा के बाद 25 दिसंबर की सुबह काबुल पहुंचे। वहां भारत की मदद से 900 करोड़ रुपए की लागत से बने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और अपने भाषण में नाम लिए बिना पाकिस्तान पर खूब तंज कसा। तय कार्यक्रम के मुताबिक मोदी को काबुल से सीधे दिल्ली आना था। इसी बीच दोपहर ठीक 1:31 पर उन्होंने ट्वीट किया, मैं लाहौर से पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिलने वाला हूं। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। 11 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा रहा था, वो भी अचानक। भारत में नई भाजपा सरकार बने 19 महीने ही हुए थे। ये सरकार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हाथ आजमा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी 36 देशों का दौरा कर चुके थे। वे 5वीं बार नवाज शरीफ से मिल रहे थे। उसी दिन इस्लामाबाद में भारत के राजदूत टीसी राघवन छुट्टी पर थे। वक्त की कमी के चलते वे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। उन्हें सीधे नवाज शरीफ के घर के लिए निकलना पड़ा। पीएम मोदी को लाहौर एयरपोर्ट से करीब 42 किलोमीटर दूर रायविंड स्थित नवाज शरीफ के घर जाना था। एयरपोर्ट से करीब 50 किलोमीटर दूर भारत के दुश्मन और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद का हेडक्वार्टर भी है। बाद में उसने मोदी के दौरे का विरोध भी किया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि मोदी ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, उसकी इतनी आवभगत नहीं होनी चाहिए। इससे पाकिस्तान के लोगों की भावना आहत हुई है। न्यूक्लियर अटैक कब और कहां करना है, इसके लिए भारत में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। इसके पॉलिटिकल चीफ प्रधानमंत्री और एग्जीक्यूटिव चीफ एनएसए होते हैं। प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि परमाणु हमला कब और कहां करना है और एनएसए इस फैसले को लागू करवाते हैं। उस दिन दोनों ही चीफ करीब 45 मिनट तक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में रहे थे। ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई साजिश रचता तो उस वक्त भारत का न्यूक्लियर कमांड उसका जवाब देने में सक्षम था। ये एक बड़ा सवाल आज भी है। बाद में खुद पीएम मोदी ने भी स्वीकार किया था कि उनका पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में बैठना जोखिम भरा फैसला था। 4 साल बाद 2019 में इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने जब एसपीजी और एनएसए को इस फैसले के बारे में बताया तो सब परेशान थे। हमारे पास न वीजा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, सीधे जाकर कैसे लैंड करें। मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा। मोदी नवाज के घर करीब 90 मिनट ठहरे। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी चाय, दाल, साग और देसी घी में बना खाना परोसा गया। 2.5 घंटे पाकिस्तान की जमीन पर रहने के बाद उन्होंने भारत के लिए उड़ान भरी और रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंच गए। तब कहीं जाकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। पीएम के लाहौर दौरे के बाद सवाल उठा
कि मोदी को नवाज ने बुलाया था या वे खुद उनसे मिलने पाकिस्तान गए थे। भारत की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए इनवाइट किया था। 2019 में इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए मोदी ने कहा था, मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए काबुल से नवाज शरीफ को फोन किया। मैंने पूछा, मियां साहब कहाँ हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं लाहौर में हूँ। मोदी आगे कहते हैं, मैंने कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं, लाहौर में रहते हो। इस पर नवाज ने कहा कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए लाहौर आया हूँ। नवाज ने पूछा, आप कहाँ हो? मैंने कहा, मैं काबुल में हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ। नवाज बोले कि यहाँ होकर जाइए। मैंने कहा, भैया अचानक कैसे प्लान बनाऊंगा? उन्होंने कहा, 10 मिनट के लिए मिल लीजिए। इसके बाद मैंने विदेश मंत्री सुषमा जी को फोन किया, उन्हें बताया कि धर्म संकट में फंसा हूं, मेरा मन करता है कि जाए तो अच्छा है, आपका क्या मत है? सुषमा जी ने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप ही तय करें। वहीं नवाज शरीफ के पूर्व विशेष सलाहकार तारिक फतेही ने 2018 में एक मीडिया इंटरव्यू में दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि मैंने अपनी ऑफिशियली विजिट पूरी कर ली है, अब काबुल से दिल्ली लौटने वाला हूं। इस दौरान एक कप कॉफी के लिए आपसे मिलना चाहता हूं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री उन्हें कैसे मना करते? पाकिस्तान से भारत पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने कहा, नवाज शरीफ ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया और एयरपोर्ट तक मुझे छोड़ने आए, उनकी गर्मजोशी दिल को छू गई। पाकिस्तान के अखबार द नेशन ने इसे मोदी का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बताया। वहीं ट्रिब्यूनल अखबार ने 3 युद्ध लड़ चुके दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में एक और कदम। तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि दैट्स लाइक ए स्टेट्समैन, पड़ोसी के साथ ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। हालांकि दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हुए। 2 जनवरी 2016 को तड़के 3:30 बजे पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। 4 आतंकी मारे गए, लेकिन भारत को भी 7 सैनिकों की शहादत देनी पड़ी। जांच में पता चला कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने यह हमला करवाया था। इसकी जांच के लिए पाकिस्तान से एक टीम भी आई थी, जिसमें आईएसआई के लोग भी थे। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा भी था। 2019 में एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में झूठ फैलाया गया था। उनके बीच यह मैसेज गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। शपथ समारोह में नवाज को बुलाया, काबुल से आते समय लाहौर रुककर नवाज से मिलना। इन 2 घटनाओं के बाद पठानकोट, उरी और पुलवामा दुनिया मान गई कि मोदी सच है। उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। जिन्हें समझ नहीं, वे कहते हैं कि झूले पर क्यों बैठे, चाय क्यों पी। इनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्र नीति भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ने दोस्ती की पहल का जवाब आतंकी हमले से दिया। दुनिया के सामने एक तरह से आह निकली कि यार, एक देश बढ़ चढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, आप पीठ में छुरा घोंपते हैं। सुशांत सरीन आगे कहते हैं कि हमें लगता है कि पाकिस्तान हमारी तरह ही है, लेकिन वह हमारी तरह नहीं है। पिछले 75 सालों में वह धोखा दे रहा है। पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।